इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 123 का कुछ हिस्सा अल्लाह पाक ने एक कानून बयान फरमाया है। फरमाया मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। रब फरमाता है जो बंदा भी कोई बुराई करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कोई शख्स बुराई करके ये ना समझे कर ली मैंने खत्म हो गया मामला, उसे सजा जरूर मिलेगी। बुराई कितनी हो, किस कदर हो, हद क्या है, वो भी कुरान पाक ने बयान फरमाई। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर भी अगर तू शर करेगा तो वो तेरे सामने आएगा, तेरे सामने आएगा जर्रे के बराबर। और फरमाया सिर्फ बादशाह की नहीं, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तू जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसका भी अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। जो भी बुरा काम करेगा, कोई भी बुराई करेगा, वो 7 पर्दों में छुप कर ही क्यों ना करे, वो सारी दुनिया से अपनी आंखें बंद करके क्यों ना करे, वो समझे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, बड़ा तेज हूं, मैंने इस तरह गुनाह किया है कि मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई उसके अंदर मैंने एक जर्रा बराबर भी गलती का इम्कान नहीं छोड़ा जिससे पकड़ा जाऊं। फरमाया नहीं, सारी दुनिया सो जाती है, रब बेदार रहता है। सबको धोखा दिया जा सकता है, रब करीम को नहीं दिया जा सकता। सब लोग तेरी चालाकी की नजर हो सकते हैं, तेरी तेज जुबानी की नजर हो सकते हैं, लेकिन मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। फरमाया याद रख, अगर तू कोई बुरा अमल करेगा तो तुझे सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, कहां मिलेगी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। दोनों जगह सजा मिलेगी, तुझे वो सजा भुगतनी है। आज हमारे जमाने के अंदर पहली बात तो यह है कि लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। गाली गुनाह ही नहीं, झूठ बोलना गुनाह ही नहीं, गीबत गुनाह ही नहीं, बदनिगाही गुनाह ही नहीं, सूद का धंधा करना गुनाह ही नहीं। लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि लोगों ने गुनाहों के नाम बदल दिए हैं। चुगली का नाम गपशप रख लिया, झूठ का नाम बहाना रख लिया, मैंने कोई बहाना कर दिया। पहली बात तो यह है कि मेरे भाई हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, और दूसरी बात यह है कि अब लोग गुनाह पर फख्र करने लगे। लोग फख्र के साथ बताते हैं मैंने गुनाह किया, मैंने इतने आदमियों को आज उल्लू बना दिया, इतने लोगों का मजाक उड़ा दिया, इतने मैंने बुरे काम कर लिए, फलां जगह मैंने इस तरह किया तो फिर लोग बोल नहीं सके। गुनाह करके उल्टा नाज करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खताए इज्तिहादी हुई वो हिकमत इलाही थी, क्योंकि आपको जमीन पे आना था, तो वो सारा एक सिलसिला हुआ। शैतान ने आके कसम खाई कि आप ये खा लें दाना तो आप ये याद नसीब होगी। आप जानते थे कि अल्लाह की झूठी कसम कोई नहीं खा सकता, हिकमत इलाही के तहत आपने उसको खाया। मुश्का शरीफ में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा हजरत आदम से कि ना आप वो गंदम का दाना, ना फल आप खाते दरख्त का, और ना ये सारे मामलात होते। तो हजरत आदम ने कहा भाई ये तो अल्लाह की हिकमत थी, दुनिया कैसे आबाद होती है अगर मैं ये काम ना करता, और रब ने मुझे बनाया ही दुनिया के लिए था। जब बनाना चाहा तो फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं इसे जमीन के लिए बनाने लगा हूं। तो फरमाया मुझे तो हिकमत पता था, इस बात का पता था, लेकिन बज़ाहिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, इज्तिहादी खता जनाबे आदम से भी हुई, उनसे भी खता हुई, और गलती शैतान ने भी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो खता तो हम खता को गिनते ही नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता नहीं हुई, बल्कि अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? हिकमत इलाही, अल्लाह की हिकमत पूरी हुई। लेकिन बात समझने की है, और बात गौर करने की है, और बात तवज्जो देने की है। शैतान ने भी गलती की,
लेकिन कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बड़ी गौर करना और बड़ी एहतियात से बात समझना। गलती शैतान ने की, कयामत तक के लिए लानती करार पाया। बज़ाहिर खता हजरत आदम से भी हुई, लेकिन अल्लाह ने सारी इंसानियत का बाप फरमा दिया। रब करीम ने नबी बना लिया, उलिल आज़्म पैगंबर बनाया अल्लाह करीम ने। बज़ाहिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, लेकिन मेरे भाई जो बात समझने की और गौर करने की है, फर्क क्या है? उधर लानत पड़ गई, इधर दर्जा मिल गया। फर्क इतना है कि शैतान ने खता की तो अल्लाह ने फरमाया तू भूल गया है, तो कहने लगा अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने लगा, अकड़ने लगा, डटने लगा खता करके। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये लफ्ज कहने लगा। गलती की, गलती माना नहीं, फरमाया निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, तू लानती है कयामत तक के लिए, लान गुनाह करके डट गया है। हजरत आदम ने खता की भी नहीं, हिकमत इलाही पूरी हुई तो फिर भी कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 500 साल तक जनाबे आदम ने आंख उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा। फरमाया मुझे हया आती है, मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठा हूं। 500 साल देखा नहीं और दुआ क्या मांगते? कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह मैं अपनी जान पे ज्यादती कर बैठा हूं, वही लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने माफ ना किया, तूने ही रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ए अल्लाह फिर तो मैं बड़े नुकसान वालों में से हो जाऊंगा। रब फरमाते जब उसने कहा, जब उसने अपनी गलती को माना, आहोजारी की, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने खुद ही जनाबे आदम को कुछ कलमे सिखाए। फरमाया चल इस तरह करके मुझसे माफी मांग। जब हजरत आदम ने माफी मांगी तो इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, फरमाया मैंने माफ भी किया है और रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। भाई डट गए लोग, गलती करके लोग डट गए, खता करके लोग मानते नहीं, झूठ बोल के नहीं मानते। लोग डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, खता करके डटे, नाज के साथ बतलाते हैं, फखर के साथ बतलाते हैं। अपनी खताओं का लोग ढंढोरा पीटते, ढंढोरा पीटते। यहां अखबार में आए दिन पढ़ो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सनतकार, टैक्स वाले पहुंच गए, साहब टैक्स दीजिए। कहता मेरा तो अपना पैसा ही नहीं, मैं तो लिमिट का कारोबार करता हूं, बैंक के साथ काम करता हूं। अलल ऐलान, एलानिया कह रहा है मैं तो भाई काम कर रहा हूं बैंक के साथ, खुद कह रहा है मैं सूद का धंधा करता हूं। मेरे नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का कारोबार करने वाला बुरा है। इतना बड़ा जुर्म और तू एलानिया बयान कर रहा है, डट के बात कर रहा है तू एलानिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, सूद की दस्तावेजात लिखने वाला, उस पे गवाह बनने वाला, सूदी आदमी को घर में पनाह देने वाला, जिसको पता चले ये सूदी है फिर भी गुस्सा ना करने वाला, सूदी के साथ ताल्लुक बनाने वाला, सूदी के साथ राजी होने वाला। फरमाया जितने लोग भी हैं इन सब पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है। इतना नहुसत वाला काम और डट के तू बयान कर रहा, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही। इतना तू बुरा फेल करता, डट के कहता है वो तो मेरा तो जनाब का पैसा ही अपना नहीं, मैं तो सूदी हूं। हया कर। लोग गुनाह करते और फखर भी करते, ज्यादती करते और फखर भी करते, जुल्म करते और फखर भी करते। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को इतना बुरा, इतना गलीज कहा, इतना गंदा कहा, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ फिर ये साहब भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, रईस भी होते हैं, फनकार भी होते हैं, साथ ये इसके बावजूद ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी होते हैं। इतना गलत और गलीज काम करने के बावजूद लोग फखर का मुजाहरा करते हैं। याद रखें और याद रखें और फिर याद रखें, इंसान अगर कभी नाज करेगा तो उस वक्त करेगा जब अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा, और वो भी शुक्र के अंदाज में। लोग खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं, खता कर रहे हैं और फखर भी कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है।
लेकिन यहां लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतनी इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है, वो पीर है? जो नंगे नाच करता है, वो पीर है? कहते हैं हमारे शेख की तो गालियों में भी फैज है, खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुजीर। रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। फैज सिर्फ वहां है जो रसूलुल्लाह के दीन की ताबेदारी कर रहा है। किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा वहां से फैज आएगा? इतना कच्चा अकीदा न रखो, हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शद कामिल होता है। जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं और नाज भी कर रहे हैं, फखर के साथ आके बताते हैं वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बन। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते।